तो स्टूडेंट्स, अब हम आपका जो माई एसक्यूएल था उसमें अब तक हमने जो जो चीज़ें की हुई हैं वो पहले हम देख लेते हैं। पहले हमने स्टार्टिंग में उसकी थोड़ी सी जो थ्योरेटिकल पार्ट था जिसमें आपका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एसक्यूएल क्या होता है, डेटा टाइप्स एंड एसक्यूएल का डिफाइन, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर हमने जो 4 कमांड दी थी वो आपकी DDL कमांड थी, एक DML कमांड और आपकी 2 कमांड थी, एक आपका TCL कमांड और एक आपका चौथा कमांड था TCL कमांड। ठीक है, ये 4 कमांडें हमने इसमें यूज की थी और इन कमांडों में जो पहली थी आपकी, इसमें आपके आते थे क्रिएट वाले ऑप्शन, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर इसमें थे। उसके बाद जो आपका DML था इसमें आपके इंसर्ट वाले थे, इंसर्ट इनटू था, एक है आपका डिलीट, एक है आपका ऑल्टर और एक है आपका मॉडिफाई। ये तीनों आज हम ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके DCL कमांड के जो रह जाएंगे, सेव पॉइंट, रोल बैक और आपका कमिट, ये 3 ऑप्शन आपके। फिर उसके बाद ये पहले होंगे, उसके बाद फिर ये 3 ऑप्शन और फिर आपके जो लास्ट में थे वो थे आपके अवेट, ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक। ठीक है, ये 2 हैं, ये आपके फिर बाद में होंगे। अभी हम जो देखेंगे आज वो डिलीट, ऑल्टर और मॉडिफाई, और इनका फिर हम यूज देखेंगे। और ये जो अब हम जो करने जा रहे हैं, इंसर्ट के बाद यहाँ आपका काम खत्म हो जाता है वैसे तो, क्योंकि इंसर्ट के बाद आपके जो हम डेटा यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने जो की थी क्वेरीज। अब क्वेरीज इसका मेन टॉपिक है, मेन पर्पस है कि जो भी हम डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें हम ये सेव पॉइंट, रोल बैक, कमेंट, इन सब का यूज करेंगे आगे और इनका भी, तो इन सब का एक ही मीन है जो आपकी क्वेरीज करना। तो यहाँ पे हम क्वेरीज तो सारे ऑप्शन यूज कर चुके हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है जिससे आप अपनी टेबल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी एग्जिस्टिंग टेबल है और जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करते हैं तो वो इसके लिए यूज होते हैं ये सारे ऑप्शंस। ठीक है, सारे कमांड्स। और यहाँ जो आपका इंसर्ट है और ये ऑप्शन यूज होने के बाद यही इंसर्ट पर ही जाकर लास्ट होंगे, मतलब लास्ट में आपको क्वेरी जो ऑप्शन आता था सेलेक्ट वाला, वही ऑप्शन यहाँ पे करना है। तो ये जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन इसी में इंक्लूड है, यानी लास्ट आपका जो है इंसर्ट इंक्लूड के बाद जो आपका सेलेक्ट ऑप्शन होता है क्वेरी का, वही सबसे लास्ट ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें इसी के अंदर इंक्लूड है। तो अब इसमें हम डिलीट ऑप्शन, ऑल्टर ऑप्शन और मॉडिफाई ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑल्टर ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑल्टर ऑप्शन क्या होता है? हाँ, तो इसमें हम देखते हैं ऑल्टर में। अब पहले आपका थोड़ा सा बता दूं कि ऑल्टर का यूज क्या है। जैसे अभी मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था, उस लास्ट क्वेश्चन में मैंने देखा था कि एक टेबल थी स्टूडेंट 1 के नाम से, एक टेबल थी आपकी स्टूडेंट 2 के नाम से, ये 2 टेबल थी। अब इन दोनों टेबलों में अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो उन चेंजेस के लिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 वाली टेबल में, जैसे यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस थे, एक था आपका एडमिशन नंबर वगैरह वगैरह जो भी थे, नेम और आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस टाइप से। ऐसे यहाँ पे आपका रोल नंबर, नेम, ये थे ऐसा। तो अब यहाँ पे इस ऑल्टर का क्या यूज है? ऑल्टर का ये यूज है कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे नेम लिखा है, ठीक है, और मुझे नेम ऑप्शन को
यूज नहीं करना है, या मान लीजिए एक पहले ऐड कराता हूँ, इसमें मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक तो मैं ऐड करा सकता हूँ, यानी कि जो कॉलम एग्जिस्टिंग है मेरे पास, ठीक है, उनमें एक कॉलम और बढ़ाना है। जैसे लास्ट में यहाँ पे मेरे पास टोटल था, और टोटल के बाद मुझे एक कॉलम और चाहिए परसेंटेज का कॉलम चाहिए, तो परसेंटेज का कॉलम मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा है आपका मॉडिफाइड में अगर मैंने कोई कॉलम बना लिया है, अब टोटल का कॉलम बना लिया था, मैंने इंटीजर में बनाया इसको, और टोटल जो आ रहा है वो किसी का पॉइंट्स में भी आ रहा है, क्योंकि किसी के मार्क्स जो है वो आपके 0.25 नहीं है, 0.75 नहीं है और 0.50 नहीं है, और टोटल में फिर वो काउंटिंग में आपका आ रहा है और वो राउंड ऑफ करके दे रहा है। और मुझे चाहिए कि यहाँ मॉडिफाई कर दूं मैं, उसका इंटीजर भी है, फ्लोट ले लूं या डेसिमल ले लूं, तो वो कर सकता हूँ यहाँ से। और तीसरा है आपका ड्रॉप में क्या है कि आपको एक टेबल लेनी है, जो बनी बनाई टेबल है, वो इस टेबल में से मान लीजिए ये ऑप्शन मेरा बेकार लग रहा है परसेंटेज, जबकि मेरे जो यूज में आ रहे हैं वो यहाँ तक टोटल तक यूज में आ रहे हैं, परसेंटेज का यूज नहीं है, तो मैं इसको इस कॉलम को ड्रॉप करा दूंगा, यानी कि कॉलम को एंड कराने के लिए, यानी खत्म करने के लिए, बिल्कुल हटा देने के लिए। अब ये आपका नेक्स्ट टाइम से मेरे को शो नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका यूज देखते हैं, तीनों का ऑल्टर का कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब टेबल मैंने इसमें ले ली है, वही सेम टेबल में ले लेता हूँ स्टूडेंट 1 वाली, ठीक है। इस टेबल में अब मैं हेड अलग ले रहा हूँ, यहाँ हेड है मेरे पास, एक रोल नंबर हेड है, एक नेम हेड है, एक आपका क्लास, एक आपका टोटल और एक आपका परसेंटेज, ये आपके कॉलम है, ठीक है। इन कॉलम्स में अब मुझे सबसे पहले ऐड कराना है एक कॉलम और, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो प्रॉब्लम्स है वो ये आ रही है कि मैंने जो डेटा लिया उस डेटा में मैं किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए कांटेक्ट के लिए मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर और चाहिए, मोबाइल नंबर का एक कॉलम चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो आपकी कमांड है वो लगाऊंगा ऑल्टर के बाद आपका टेबल का टाइप्स, ऑल्टर टेबल, ठीक है। और कौन सी टेबल से मुझे चेंज करना है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट 1 वाली टेबल को ऑल्टर करना है, और इसमें करना है क्या स्टूडेंट 1 वाली टेबल में ऐड, ठीक है, ऐड करना है मुझे मोबाइल नंबर, ठीक है। और मोबाइल नंबर का आपका डेटा टाइप यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तो डेटा टाइप में यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर का इंटीजर, ठीक है, ये डेटा टाइप दे दिया मैंने। तो इस तरह से आपका अब जो कॉलम बन जाएंगे वो आपका रोल नंबर, नेम, क्लास, टोटल, परसेंटेज और आपका मोबाइल नंबर, ये आपके कॉलम बन जाएंगे, एक मोबाइल नंबर का कॉलम और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये है आपका ऑल्टर। अब इसी के बाद नेक्स्ट आगे ऑल्टर में अब अगला मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो मोबाइल नंबर दिया है ये इंट में दिया है 11 डिजिट का, और अब मुझे चाहिए कि मोबाइल नंबर की जगह मुझे इस इंटीजर की जगह फ्लोट रखना है, ठीक है, या और कोई डेटा टाइप ले लीजिए। डेटा टाइप में जैसे यहाँ पे जो आपका टोटल या इंटीजर रखा हुआ है, तो इंटीजर की जगह मुझे यहाँ पे फ्लोट लिखना है, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट में नहीं आते, फ्लोट में
पॉइंट में आते हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट वन वाले टेबल में, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई। और मॉडिफाई में आपका क्या करना है, आपको टोटल को चेंज करना है, टोटल, ठीक है। अब इसका जो पुराना वर्जन था, यानी पुराना डेटा टाइप था आपका इंटीजर, तो पुराना डेटा टाइप नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम नया डेटा टाइप लिखेंगे। तो नया डेटा टाइप है इसका फ्लोट, और फिर सेंड करो। तो इससे क्या होगा, क्वेरी ओके कर लेगा, और फिर आपकी टेबल में अब जो डेटा टाइप ये ना होके अब ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये इजीली आप ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ऐड में। अब एक और है, अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे लगता है कि ये क्लास वाला कॉलम जो है बेफालतू में है, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, क्लास तो एक ही चल रही है मेरे पास, तो नेम और ये टोटल परसेंटेज और मोबाइल नंबर, ये चीज़ इसी क्लास नहीं होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना है, उसको हटाना है। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट वन वाले टेबल में से, और आप फिर यहाँ पे ड्रॉप ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और ड्रॉप में मुझे किसको हटाना है, क्लास, देन सेंड करो। अब यहाँ पे एक आपका ऑप्शनल है ये कि अगर आप इसका डेटा टाइप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी देना चाहें, क्योंकि उसको कॉलम को ही तो डाटा है, इसका डेटा टाइप से क्या मतलब है। तो अगर आप इसका डेटा टाइप जैसे इंटीजर था, तो अगर आप यहाँ इंटीजर आगे लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ठीक है, तब भी आप सेमीकोलन यूज कर लीजिए। तो ये जो इतना है आपका डेटा टाइप, ये ऑप्शनल है, आप लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है, वो काम करेगा, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस थे आपके ऑल्टर। अब इस ऑल्टर पे और देखते हैं यूज का। अब यहाँ पे एक क्वेरी की हुई है, अब आपका ऑल्टर टेबल में अब अगर मुझे यहाँ पे एक कॉलम नहीं बढ़ाना है, दो कॉलम बढ़ाने हैं, तो मैं इसी टाइप से दो कॉलम भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट वन वाली टेबल पे बढ़ाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐड, अब मुझे क्या क्या ऐड करना है, कॉलम लिख सकता हूँ। जैसे मुझे अभी वापस मुझे एक क्लास का कॉलम वापस बढ़ाना है, और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर था वो वापस बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास आपको मुझे चाहिए इंट में, कॉमा एक मोबाइल नंबर वाला कॉलम चाहिए, और वो भी मुझे इंट में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके कांस्टेंट थे, इसमें आपका ऑप्शन था एक प्राइमरी की, ठीक है, एक आपका था यूनिक, एक आपका था डिफॉल्ट, एक आपका था फॉरेन की, और एक आपका था चेक। ये सारे ऑप्शंस भी आप इसमें इंक्लूड करा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए, और मोबाइल नंबर में आप यहाँ पे यूनिक डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आगे यूनिक भी लिख सकता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि मैंने आगे ऐड करके और कॉलम जोड़े हैं, जिस कॉलम में फिर इसमें और ये कांस्टेंट जोड़ नहीं सकता, इनको मैं जोड़ सकता हूँ। डिफॉल्ट यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट यूज करना है क्लास में, डिफॉल्ट इन्वर्टेड कॉमा में। अब डिफॉल्ट में क्लास मेरे पास ज़्यादातर 12 वाले हैं, तो फिर शुरू कर सकता हूँ। तो ये आपका ऑप्शन है कि मैं चाहूँ 2 कॉलम 3 कॉलम जितने भी कॉलम मुझे और बढ़ाने हैं वो मैं इसमें और इंक्लूड कर सकता हूँ। साथ ही साथ
अगर मुझे इनमें से कोई भी कांस्टेंट डालना है, मान लीजिए मैंने रोल नंबर नहीं दिया था, अब मुझे रोल नंबर चाहिए, भले ही वो लास्ट में आएगा लेकिन उसमें मैं प्राइमरी की भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल्टर टेबल स्टूडेंट 1 ऐड रोल नंबर इंटीजर में और आपका प्राइमरी की, ठीक है, ऐसे भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो इसमें सिर्फ ये आपका फॉरेन की वाला यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने पहले से एग्जिस्टिंग टेबल एक और बना रखी है तो फिर आप इसका यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज पहले में प्राइमरी की देनी पड़ेगी और फिर दूसरी टेबल जो है उसमें आपको यूनिक के लिए, सॉरी फॉरेन की यूज के लिए आपको उसमें पूरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं सेकंड टेबल में, फर्स्ट टेबल में नहीं होगा फॉरेन की, सेकंड टेबल जो रिलेट करेंगे उसमें होगा। तो एक ऑप्शन आपका ये है कि इससे आप क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो भी एक साथ लेने हैं 2 या 3 कॉलम्स, उसके अलावा एक कांस्टेंट जो यूज कर रहे हैं वो उसमें इंक्लूड करके हम यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसी में। अब एक इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका इन टेबल एम्प्लॉय की एक टेबल है, इंक्रीज द साइज ऑफ द size of the column to 9 digit, या मुझे 2 में 13 डिजिट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें आपको टेबल में इंक्रीज करना है साइज ऑफ द कॉलम ऑफ 13 डिजिट, ठीक है। तो एक कॉलम है उसका साइज आपको 13 डिजिट यहाँ पे चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या कंडीशंस लगानी है, और वही ऑल्टर टेबल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल में आपका जो चेंजेस आएंगे इसमें था आपका साइज ऑफ द कॉलम। साइज ऑफ द कॉलम में यहाँ पे एक कॉलम में ले लेता हूँ, इनमें से एक टोटल ले लेता हूँ, ठीक है। टोटल जो आपका इंटीजर में था, और इंटीजर में 11 डिजिट होती है, और मुझे यहाँ पे टोटल में चाहिए 13 डिजिट। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन यूज करूंगा ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाइड करना है, मुझे चेंज करना है, ठीक है। मॉडिफाइड टोटल, और जो आपका एडवांस जो आप करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं इंटीजर में 13, ठीक है। ये आपको यहाँ रखना है, देन आपका सेमीकोलन। तो इस टाइप से क्या होगा कि वो आपके पहले इंटीजर में अगर आप बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं, केवल आप इंट लिखते हैं, तो वो 11 कैरेक्टर का लेता है, यानी 11 आपको उसमें शो कराएगा और बाकी के नहीं शो कराएगा। और यहाँ आपका क्या है कि अगर आपको यूज करना है 13 में, तो आप 13 में यूज कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये आपका एक था ऑप्शन, इसमें आपने क्या लगाया मॉडिफाई, एक आपका था ऐड, और एक हम करते हैं ड्रॉप। अब अगर इसमें से मुझे यहाँ आ जाए कि इन द टेबल एम्प्लॉय delete the column total। कॉलम टोटल को अगर मुझे डिलीट करना है तो यहाँ मैं ऑप्शन यूज करूंगा ऑल्टर टेबल
एम्प्लॉय और यहां लगाऊंगा ड्रॉप के बाद ड्रॉप टोटल। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शनल है कि अगर मैं इसका डेटा टाइप लगाना चाहूँ तो लगाऊं, अदरवाइज नहीं भी लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा, केवल टोटल लिख देता हूँ और यहाँ सेंड करो। ठीक है, तो इस टाइप से मैं ये आपका ड्रॉप कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शंस थे आपके ऑल्टर के। अब नेक्स्ट एक और ऑप्शन है इसमें ऑल्टर में, अगला एक और इसमें ऑप्शन ये है कि ऑल्टर, मॉडिफाइड और आपका ड्रॉप। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एक चीज और करनी है। जैसे मैंने एक टेबल बनाई थी, यहाँ एडमिशन नंबर लिखा था और एडमिशन नंबर में आपका यहाँ पे बीच में ले रखा था मैंने अंडरस्कोर, और मुझे अब इसको दिखाना है साथ में एक साथ ऐसे, या फिर पहले मैंने फादर्स नेम ऐसे ले रखा था और फिर अब मुझे दिखाना है फादर्स नेम ऐसे। ठीक है, तो जो आपका कॉलम्स का नेम था वो मुझे यहाँ पे चेंज करना है। तो वो यहाँ पे मैं कैसे चेंज करूंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, मैं यही ले लेता हूँ कि फादर्स नेम और ये वाला फादर्स नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेंज करने के लिए लिखूंगा ऑल्टर टेबल चेंज, ऑल्टर टेबल चेंज। ठीक है, उसके बाद जो पुराना नाम था पहले वो लिखना होगा फर्स्ट नेम, एफ नेम या फादर्स नेम जो आपने लिखा हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो नया नाम चाहते हैं, नया नाम चाहता हूं मैं एफ नेम एक साथ आ जाए, और फिर ये भी आपका करेक्टर में आए 20 10 तो इस साइड से भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कि अगर मुझे जो थोड़ा सा चेंजेस करना है, मान लीजिए फर्स्ट नेम में भी मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ और फादर्स नेम में भी ऐसे यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में एफ नेम कर दूंगा और फादर्स नेम में अंडरस्कोर नेम कर दूंगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा डिफरेंस बना रहेगा। तो जब हाँ, तो ये आपका ऑल्टर टेबल। अब ऑल्टर में आपके नेक्स्ट आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑल्टर के बाद आपका दूसरा ऑप्शन है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल में आपको अगर एक टेबल को यहाँ से हटाना है, मतलब जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट 1 वाली टेबल थी, एक स्टूडेंट 2 वाली टेबल थी, ये दो टेबल है। अब इन दोनों टेबल में अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है ये पूरी डिलीट हो जाए, क्योंकि मैं कॉलम डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे ऑल्टर टेबल में ड्रॉप कर देता हूँ तो वो कॉलम गायब हो जाता है, तो मुझे पूरी टेबल ही हटानी है। स्टूडेंट 2 का डेटा जो था मेरे पास वो ओवर हो चुका, मुझे वो डेटा हटाना है, स्पेस क्लियर करनी है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। तो ड्रॉप के लिए मैं ऑप्शन यूज करूंगा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 2। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी टेबल ड्रॉप हो जाएगी, यानी कि यहाँ से टेबल ये आपकी हट जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका ड्रॉप टेबल का यूज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आपने यहाँ इससे रिलेट कराया है फॉरेन की से,
फॉरेन की से इसको रिलेट कराया है तो क्या होगा, ये स्टूडेंट 2 को डिलीट नहीं करेगा और एरर दे देगा। और स्टूडेंट 1 वाली टेबल को अगर आप पहले डिलीट करेंगे तब स्टूडेंट 2 वाली टेबल डिलीट करेंगे तो ये आपको इजीली डिलीट कर देगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आएगा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 1। ठीक है, स्टूडेंट 1 वाली टेबल आपकी ड्रॉप हो जाएगी और फिर उसके बाद तब आप इसमें बाद में दूसरी टेबल ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 2। ठीक है, इस टाइप से आप इसे यूज करेंगे तो आप इजीली जो भी टेबल आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करेंगे। लेकिन जब फॉरेन की से अगर डिलीट है तो पहले आपको पहली वाली टेबल डिलीट करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर ये दूसरी करनी पड़ेगी। पहले आप चाहे दूसरी टेबल हो जाए क्योंकि ये फॉरेन की से रिलेट है तो ये पहले ये डिलीट नहीं होगी, पहले ये डिलीट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये फॉरेन की से रिलेट करने के लिए नेक्स्ट है आपका